मित्रों, एक महत्वपूर्ण कवि और उनके ऊपर एक महत्वपूर्ण किताब के बारे में मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। ये किताब है देवेंद्र कुमार बंगाली, आधुनिक हिंदी कविता के पहले दलित कवि देवेंद्र कुमार बंगाली। इस किताब की खासियत ये है कि किताब के छपने से पहले ये विवाद हो गया कि ये पहले दलित कवि थे कि नहीं, लेकिन मैं इस विवाद में नहीं पढ़ूंगा। कवि देवेंद्र कुमार का जन्म 18 जुलाई 1933 को कसिया कुशीनगर में एक दलित परिवार में हुआ था और 18 जून 1991 में उनकी मृत्यु हो गई। कवि के बारे में बताने से पहले और किताब के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा मैं उस समय के साहित्यिक सांस्कृतिक वातावरण जिसमें एक कवि हुआ, उसकी प्रतिभा विकसित हुई, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। 80 के दशक में गोरखपुर में बड़ी साहित्यिक हलचलें थीं, उसमें ढेरों साहित्यकार थे, जिसमें मुझे याद आता है कहानीकार बादशाह हुसैन रिजवी, गोल्ड स्मिथ चौधरी, राम लखन, लाल बहादुर वर्मा इतिहासकार थे, लेकिन उन्होंने भंगिमा जैसी महत्वपूर्ण पत्रिका निकाली और उसके इर्द गिर्द बहुत से कवि लेखक देश भर में एकत्रित हुए। इसके अलावा परमानंद श्रीवास्तव तो थे ही, बड़े आलोचक थे, केदारनाथ सिंह भी थे, विश्वनाथ तिवारी भी थे। तो लेकिन इसमें जो कवि के रूप में बड़ा नाम देवेंद्र कुमार बंगाली का था। देवेंद्र कुमार बंगाली का नाम बड़ा नाम था क्योंकि उन्होंने दलित जीवन की तो कम कविताएं लिखी, लेकिन विविध प्रसंगों की कविताएं लिखी। शहर के मध्यवर्गीय जीवन से लेकर गांव जवार से लेकर अफ्रीका और फिलिस्तीन तक कविताएं लिखी। और उस समय मुझे संस्मरण है कि उनकी कविताएं, मैं तो छोटा था उम्र में, उनकी कविताएं धर्मयुग, सप्ताह हिंदुस्तान जैसी बड़ी पत्रिकाओं में छपती थी। लेकिन समस्या ये हुई कि इतना बड़ा कवि होने के बावजूद उनको वो प्रतिष्ठा नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। देवेंद्र बंगाली के इस महत्वपूर्ण किताब में, जिसके संपादक देवेंद्र आर्य हैं, उन्होंने एक लंबी भूमिका लिखी है। लंबी भूमिका करीब 40 पेज की भूमिका में उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। उन्हीं के अनुसार देवेंद्र कुमार बंगाली धूमिल जैसे बड़े कवि के समकक्ष बैठते हैं। धूमिल जैसे बड़े कवि के समकक्ष। अब धूमिल को नामवर सिंह जैसे बड़े आलोचक मिल गए, लेकिन देवेंद्र कुमार का ये दुर्भाग्य था कि परमानंद जी जैसे बड़े आलोचक होने के बावजूद उनको उनकी कविताओं पर, उनके उस पर बड़ी आलोचना नहीं हो पाई, आलोचनात्मक अध्ययन नहीं हो पाया। लेकिन और धीरे उनकी जो और भी संग्रह थे, जैसे कैफियत 1972 में चपाता अशोक वाजपेयी द्वारा पहचान सीरीज के अंतर्गत बहुत जरूरी है, एक पेड़ चांदनी, सजना के 3 रंग वगैरह उनके संकलन थे, वो धीरे विलुप्त हो गए। लेकिन इस संग्रह में जो एक बड़ा संग्रह है, देवेंद्र आर्य ने बहुत मेहनत की और उन्होंने अप्रकाशित रचनाओं को उनकी खोजबीन की और इस संकलन में छपवाया। और एक जो भूमिका है, आप भूमिका पढ़ेंगे, 40 पेज की करीब भूमिका है और उनके जीवन के बारे में, व्यक्तित्व, उनके कृतित्व के बारे में और उनके संघर्षशील जीवन के बारे में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत जुड़कर लिखा है। मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण किताब है, मुझे आपको पढ़ना चाहिए ज़रूर। ये अमेजन पे भी उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट और अमेजन पर आप इसको मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।